ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कहानी सुनो में आज आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो जुड़ी है देवों के देव महादेव से। आज एक नहीं दो नहीं पूरे 3 तथ्यों को बताएंगे। सबसे पहले बाबा को भोलेनाथ क्यों कहते हैं, उसके बाद बाबा को भूतनाथ क्यों कहते हैं, और नंबर 3 है कि बाबा भोलेनाथ शमशान की राख अपने शरीर पर हमेशा क्यों लपेटे रहते हैं, वह राख उन्हें इतनी प्रिय क्यों है। आज आपको इन सभी तथ्यों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि आखिर शिव शंभू को भोलेनाथ क्यों कहते हैं। भगवान शिव को जहाँ एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है, जो बसते हैं शमशान में और जिनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, जिनके साथ भूत प्रेत पिशाच सब रहते हैं। ऐसे देव को आखिर भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। भगवान शिव के वैसे तो और भी कई नाम हैं, लेकिन उनके भक्त उन्हें भोलेनाथ कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। भोलेनाथ ऐसे देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। इस शब्द का दार्शनिक मतलब है भोलेनाथ यानी बच्चे जैसी मासूमियत रखने वाले, और नाथ का मतलब है भगवान यानी कि हमारे मालिक। भगवान शिव को जहाँ एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है, जो शमशान में बसते हैं और जिनके शरीर पर हमेशा भस्म लिपटी रहती है, जिनके साथ भूत प्रेत रहते हैं। ऐसे देव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद शिव भोले ही हैं। उनके अंदर ना तो अहम है और ना ही चालाकी है। उन्हें अपनी शक्ति पर बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, इसलिए वह हैं भोलेनाथ। उन्हें भोलेनाथ कहे जाने के पीछे एक कहानी भी है। एक असुर था जो हजारों वर्षों से तपस्या में लीन था। भगवान शिव की उपासना में दिन रात रहता था। भगवान शिव भली भांति जानते थे कि वह एक राक्षस है और उसे वरदान देना सही नहीं होगा। फिर भी भोले बाबा प्रकट हुए और असुर से वरदान मांगने के लिए कहा। उस असुर का नाम था भस्मासुर। भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह कुछ भी छुए और वह तुरंत नष्ट हो जाए। जिस चीज़ को भी वो छुए वो चीज़ भस्म हो जाए। शिव ने तुरंत ही उसे वरदान दे दिया। अब भस्मासुर वरदान की परीक्षा लेना चाहता था। भस्मासुर को लगा कि अगर वह शिव को ही भस्म कर दे तो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ इस सृष्टि में कोई बचेगा ही नहीं। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे बाबा ने अपने भोलेपन में भस्मासुर को वरदान दे दिया। लेकिन जो अनंत अविनाशी हैं वो हर बात को जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छिप सकता, और वो भस्मासुर के मन की बात भी जानते थे। फिर भी वो भोले बने रहे और बस इसी कहानी के बाद शिव शंभू को भोलेनाथ कहा जाने लगा। अब हमारी दूसरी बात है, आखिर भगवान शिव क्यों लगाते हैं चिता की राख। अब आपको बताएंगे पूरी कहानी। शास्त्रों में भगवान शिव के स्वरूप का जो वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान शिव केवल हिरण की खाल लपेटे और भस्म लगाए हुए होते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव को अद्भुत और अविनाशी कहा गया है। कहते हैं कि भोलेनाथ जितने सरल हैं उससे कहीं अधिक रहस्यमयी भी हैं। शिव का रहन सहन आवास और गण आदि सभी देवताओं से अलग है। शास्त्रों में भगवान शिव के स्वरूप का जो वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान शिव केवल हिरण की खाल लपेटे और भस्म लगाए हुए हैं। कई लोगों ने उज्जैन के महाकाल की भस्म आरती भी देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है भगवान शिव चिता की राख क्यों लगाते हैं, यह भस्म क्या होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का प्रमुख वस्त्र है भस्म, क्योंकि शिव का पूरा शरीर भस्म से ढका रहता है। संतों का भी एकमात्र वस्त्र भस्म ही होता है। ऐसा देखने को मिलता है कि जो अघोरी सन्यासी या अन्य साधु भी अपने शरीर पर भस्म ही रमाते हैं। भगवान शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी है। भोलेनाथ का अपने शरीर पर भस्म लपेटने का दार्शनिक अर्थ ये है कि यह शरीर जिस पर हम गर्व करते हैं, भस्म के समान ही अंत में इसे हो जाना है। भस्म की एक विशेषता यह भी है कि शरीर के रोम छिद्रों को यह बंद कर देता है, और इसका मुख्य गुण यह है कि यदि कोई इसे शरीर पर लगाता है तो उसे गर्मी या सर्दी भी नहीं लगती। भगवान शिव को चिता भस्म लगाने की प्रथा सदियों पुरानी है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव ने देखा कि कुछ लोग राम नाम कहते हुए एक शव को लेकर जा रहे थे। इस पर भगवान शिव ने कहा कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं और शव को शमशान में ले जा रहे हैं। जब शमशान में उस शव का अंतिम संस्कार करके लोग चले गए, तब महादेव ने श्री राम का स्मरण करते हुए उस चिता को भस्म को अपने शरीर पर धारण कर लिया। माना जाता है कि ये परंपरा तभी से चली आ रही है और बाबा ने तभी से अपने शरीर पर भस्म रमाना शुरू कर दिया। हिंदू धर्म में शिव जी की बड़ी महिमा है।
शिव जी का न आदि है न अंत है। शास्त्रों में शिव जी के स्वरूप के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई हैं। इनका स्वरूप सभी देवी देवताओं में बिल्कुल भिन्न है। जहाँ सभी देवी देवता दिव्य आभूषण और वस्त्र आदि धारण करते हैं, वहीं पर शिव जी कुछ ऐसा धारण नहीं करते। वे तो अपने शरीर पर धारण करते हैं भस्म, जो एक विचित्र आभूषण भी है। शिव जी शरीर पर भस्म क्यों रमाते हैं, ये कहानी आपने सुन ही ली। इस संबंध में धार्मिक मान्यता भी है कि शिव जी की मृत्यु का स्वामी माना जाता है और शिव जी शव के जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार शिव जी भस्म लगाकर हमें ये संदेश भी देते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाएगा। अतः हमें इस नश्वर शरीर पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर इसी भस्म की तरह हो जाएगा। अतः हमें इस प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे या फिर जो हमारे घमंड को दिखाए। अब आपको ले चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ। भगवान शिव को क्यों कहा जाता है भूतनाथ? क्योंकि वह भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, किचिन, योगिनी, बेताल, रक्षित, पिपाशु, पांडु आदि भूतों के प्रमुख स्वामी हैं। ये कुछ भूत प्रेत की श्रेणियों में है। भूत का अस्तित्व है जो साक्षर व्यक्ति इस तथ्य से इनकार करते हैं और कहते हैं कि यह अंधविश्वास है, लेकिन वास्तविकता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भूत, प्रेत, पिशाच सब भगवान शिव के ही सेवक हैं और वे अभी भी भगवान शिव और परम अवतार भगवान के आदेश के ही अधीन हैं। जब तक बाबा उन्हें किसी चीज़ का आदेश नहीं करते, वे अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। भगवान शिव को ब्रह्मांड का विनाश करने वाला माना जाता है, लेकिन ऐसा कभी ज्ञात नहीं हुआ है पुराणों के अनुसार भी कि भोले बाबा ने कभी विनाश किया हो। आम लोगों के कल्याण के लिए ही वे हमेशा सोचते हैं। वह भक्त वत्सल और परम बैरागी भी हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने असुर भक्त को ध्यान में नहीं रखा, तो मानव, दानव, देवता, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और भूत, प्रेत, पिशाच सभी उनके भक्त हैं। उन्हें ग्रह नक्षत्रों का स्वामी भी माना जाता है। वह पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन 5 मूल तत्व की प्रकृति का प्रमुख कारण है। हमारे शरीर भी इन पंचभूतों से ही बना है। पंच तत्व है जो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। भगवान शिव के ऐसे स्वभाव और गुणों के कारण उन्हें भूतनाथ बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने आपके साथ बांटी है। बाबा को भूतनाथ क्यों कहते हैं, भोलेनाथ क्यों कहते हैं और बाबा भस्म क्यों रमाते हैं। उज्जैन की महाकाल आरती देखने के लिए लोग घंटों घंटों खड़े रहते हैं, जो आरती आपका उद्धार कर देती है। मात्र उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक बार दर्शन करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी ही अद्भुत, अनंत, अपार है हमारे भोले बाबा की महिमा, जो भोलेनाथ भी हैं, जो हृदय से बहुत भोले हैं। घमंड क्या होता है ये उन्हें शायद पता भी नहीं है, और जो हमेशा ही करुणा अवतार हैं अपने भक्तों के लिए। तो ऐसे ही भोले बाबा के बारे में और रहस्यमयी बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद साथियों।